अब आपके पास कितनी बची, ये भी वही मात्रा वाला होगा। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में निम्न शब्दों में ताल से मिलता जुलता शब्द छांटे। नाक, कार, हाथ, चाल। घोड़ा शब्द में ओ की मात्रा हटाने पर कौन सा शब्द बनेगा? घड़, घड़ा, घाड़ा, घाट। नानी भाई दादा दादी बिल्ली नानी भैया गाड़िया। माला को पायल किसने दी? माँ ने, दादी ने, नानी ने या भाई। यहाँ पर हमने एक चित्र को लेकर कविता है जो घर, उसके चित्र बना रखा है कि पापा को अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, धूमधाम में खेल खाने नहीं नहीं। एक बॉक्स दे दिया क्योंकि बच्चे को 9 तक की संख्याओं का ज्ञान है कक्षा 1 में। तो बच्चा 9 किसके बाद आता है, कितने गिनती के बाद आएगा, वो उसको करेगा। हमने ऑप्शन दिए थे ए में 1, बी में 2, सी 3, डी 4। ज्ञानात्मक है। सी जी करिकुलम गोल्स 9, कॉम्पिटेंसी 9.4 से। फिर प्रश्न 2 है 5 में 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। बच्चों को हम थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि प्रश्न जो है, कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है? कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है? बच्चे देखेंगे और सोचेंगे उसमें, और उसमें वो इसको जूम कर दो, चित्र को देख करके, प्रश्न को जूम कर दो, ड्रैग करते उसको रहेंगे। देख कर बताएंगे सही कौन सी सब्जी जमीन के अंदर, अपने दिमाग में लगे, उनके घर में भी वो चीजें होती हैं और वो बहुत जल्दी उसको क्या कहते हैं बता सकते हैं, और उसको दिमाग को स्थायी रूप से रह ही जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है, किसान क्या उगाता है? दिमाग सोचेगा सबसे पहले तो इसमें किसान किसे कहते हैं। बच्चे के दिमाग में आएगा किसान किसे कहते हैं, दिमाग लगाएगा, जो लगाएगा उसको हम कुछ कहेंगे आपके घर में ये सारी चीजें उगाता कौन है, तो बता देगा कि हाँ ये तो हमारे पापा उगाते हैं या हमारे अगल बगल चाचा लोग उगाते हैं, तो उसके दिमाग में आएगा, उससे हम कहेंगे किसान कहते हैं। और उसके बाद वो सारी चीजें आएंगे, किसान क्या उगाता है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल, आइसक्रीम, टमाटर और बैग, बच्चे के दिमाग में आ जाएगा क्या उगाते हैं, तो सीधे उसमें जाएगा कि ये तो बाजार में ये सारी चीजें, लेकिन ये टमाटर हमारे घर में भी होते हैं और अभी हमने किसान करता था, वो सीधे टमाटर में उसका सही उत्तर उसको समझ में भी आएगा और अन्य चीजें भी बता देगा। टमाटर के साथ साथ आलू, प्याज, बेसन, मेथी, पालक जो भी होता है वो सारी चीजें वो बता देगा। दूसरा और वो भी बता दीजिए। दूसरा है लाल, नीला। इन 3 दिनों में हमने सबसे पहला दिन जो हमारा, उस दिन हमारा ओपनिंग का जो हमारा सत्र था, उसके बाद हमारे जो एमपी महोदया मैम है श्रीमती गीता मुरेठा मैम, उन्होंने पीपीटी के माध्यम से जो हमको एनईपी 2020, निपुण भारत मिशन, एनसीएफ, एससीएफ, शैक्षिक ढांचा जैसे प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतरीन ढंग से रखा। हमारे बहुत सारे डाउट्स थे जो उन्होंने साथ साथ में क्लियर करते रहे और सभी प्रशिक्षणार्थियों के मध्य उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। और समूह ने साथ साथ में ये 1 वे कन्वर्सेशन नहीं हुई सर इन 3 दिनों में, हमेशा 2 वे कन्वर्सेशन रही और बिल्कुल भी ऐसा लोड नहीं लगा कि हम किसी ट्रेनिंग में या फिर किसी ऐसे प्रशिक्षण में आ रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छा और बहुत ही सकारात्मक माहौल था प्रशिक्षण का। हमारे एमपीज और
इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षक साथियों का मैं इस समापन अवसर पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगर समय बचेगा, इसीलिए समय की महत्ता है। जो सुबह हम चाह रहे थे कि सुबह से आपको लग रहा होगा कि बैठो बैठो ही कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि 3 दिन में जो मैटर हमारे पास बहुत ज़्यादा था। एक दिन का ये पूरा मटेरियल था जो अभी हमने सिर्फ ये आधे सेशन में हमने लंच के बाद किया है। पूरा 1 दिन का इसका पूरा प्रेजेंटेशन और इस पर चर्चा होनी थी। आपसे भी लिया जाना था, अभी जैसे सर का सजेशन था कि ये विद्यालयों में क्या कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत होनी थी। इस ट्रेनिंग सत्र में आज इसका समापन भी है और 3 दिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि काफ़ी ठंडा भी है और मुझे लग भी रहा है, मैं तो आधे घंटे बैठा हूँ, आप लगातार 3 दिन से इस कमरे में बैठे हैं तो वास्तव में ठंडा है। तो अगली बार जब 2 दिन की ट्रेनिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे कि शायद कहीं और जगह हो जहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक रहे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि ट्रेनिंग में थोड़ा सा ये चीज़ें होनी चाहिए कि अंदर से भी एक पॉजिटिव, जब हम अंदर आते हैं तो एक पॉजिटिवनेस आती है कि हाँ ट्रेनिंग में जा रहे हैं। तो थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई नहीं, इसके लिए अगली बार जब 2 दिन की ट्रेनिंग होगी तो शायद हम कहीं और करेंगे। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस बाराकोट विकासखंड के BRC समिति जोशी जी और शोभा मैडम और डाइट से आए हुए सोराड़ी जी का और हमारे MT पांडे जी और पुनेठा मैडम और समस्त शिक्षक साथी और शिक्षिकाएँ। जैसा कि जब परसों मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कहा था कि जो भी ट्रेनिंगें होती हैं तो वो ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं एक नेचर भी है कि ट्रेनिंग जिस हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ले किसके ले रहे हैं, बच्चों के ले रहे हैं। तो अब जो आपको 15 से 20 दिन का एक टाइम दिया जाएगा, जैसे कि अभी बात हुई, तो वो ट्रेनिंग के 15 से 20 दिन में आप स्कूल में जाके बच्चों के साथ क्या ग्राउंड में दिक्कतें आ रही हैं और क्या, क्योंकि हर स्कूल में हर बच्चे के साथ अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है या किसी के साथ जो भी सीखने की उनकी चीज़ें हैं वो अलग अलग होंगी। आप कैसे उनको सिखा रहे हैं और कैसे वो सीख रहे हैं, अब उनका जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आप 2 दिन की ट्रेनिंग में यहाँ पर बताएंगे। और साथ ही साथ जैसे उस ट्रेनिंग में मैं चाहूँगा कि जब भी वो ट्रेनिंग हो तो आप उनसे उनके ग्राउंड में अनुभव क्या है वो चीज़, ना कि ये किताब के वो सब चीज़ें वो फालतू की चीज़ें। ट्रेनिंग का मेन जो काम ये है कि यहाँ से जो सीखा और जो वास्तव में ग्राउंड में जिस पर काम हो रहा है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि क्लास 1 का बच्चा है, आपने यहाँ पर उसके निपुण के लक्ष्य FLN के लक्ष्य आपने देख लिए क्या क्या लक्ष्य है। अब आपको मैंने अभी सुना था कि सुभाष सर ने वो लक्ष्य आपको बताए, तो आपके पास एक बुकलेट भी है, तो हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप वो FLN के लक्ष्य एटलीस्ट उन्हें एक बार देख लें। अब ये बुकलेट यहाँ से जाने के बाद ये घर में सजाने के लिए नहीं है, ये एटलीस्ट इसके ज़्यादा नहीं भी देख पाए तो आप कम से कम इसके 10 से 20 लक्ष्य जो उसमें लिखे, मैं देख रहा था उसमें उसके लक्ष्य लिखें। तो क्लास 1 के बच्चे के लिए क्या टारगेट है, क्लास 2 के बच्चे के लिए क्या टारगेट है, वो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग जब हमें पता होंगे तब हम बच्चे पे काम कर पाएंगे। और जब अगली बार 2 दिन की ट्रेनिंग होगी तो आप उस पर आएंगे तो वो जो लक्ष्य हैं, जैसे उसमें आपने कहा कि हिंदी